वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं भूतकट बालाराजू। तो कहानी की शुरुआत में हम महालक्ष्मी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक औरत को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है। उसकी हालत काफी खराब है। अब यहाँ पर चल क्या रहा है इसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा। आगे हम महालक्ष्मी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बैठी रहती है, जहाँ वो अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वो कौन है और वो औरत कौन थी जिसको महालक्ष्मी हॉस्पिटल में लेकर आई। सीन यहाँ से पास्ट में चला जाता है जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं। उसका नाम है नारायण पटेल और नारायण पटेल ही महालक्ष्मी के नाना जी हैं और साथ ही साथ उस गांव के सरपंच भी। गांव वालों को अपने सरपंच नारायण पटेल पे काफी भरोसा होता है क्योंकि नारायण पटेल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और गांव वालों के लिए उनके सरपंच ही सब कुछ है। मतलब एक तरफ से कहें तो गांव वालों ने नारायण पटेल को भगवान का दर्जा दिया हुआ होता है। आगे हम देखते हैं कि एक दिन नारायण पटेल की तबीयत खराब हो जाती है। वहां पर महालक्ष्मी के साथ उसके पिता भी आए होते हैं। महालक्ष्मी की माँ का नाम होता है इंद्रावती। अब नारायण पटेल अपनी बेटी यानी इंद्रावती से कहते हैं शायद मेरे जाने का समय आ गया है बेटी, और ये कहकर दोस्तों वो इस गांव को संभालने की जिम्मेदारी अपनी बेटी इंद्रावती को दे देते हैं। इंद्रावती भी उनको प्रॉमिस करती है कि वो इस गांव को कैसे भी देखभाल करेगी और बहुत अच्छे से चलाएगी जिस तरह उसके पिता ने चलाया। और कुछ क्षण के बाद ही नारायण पटेल की डेथ हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि इंद्रावती और उसके पति के बीच गांव वालों को लेकर कुछ बहस होने लग जाती है। यहाँ इंद्रावती के पति को ये पसंद नहीं है कि इंद्रावती गांव वालों की मदद करे, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करे। मतलब वो नहीं चाहता कि ये गांव वालों की प्रॉब्लम में ही फंसे रहे एंड इस पर दोनों के बीच हो जाता है डाइवोर्स। अब महालक्ष्मी अपनी माँ इंद्रावती के साथ ही रहने लग जाती है, जिसके बाद अब इंद्रावती इस गांव के सरपंच बन जाती है और अपने पिता की तरह गांव वालों का ध्यान रखने लग जाती है। फिर हम देखते हैं महालक्ष्मी अब स्कूल जाती है जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। उसका नाम होता है बालाराजू। आगे जाके महालक्ष्मी और बालाराजू में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और इससे भी अच्छी बात दोनों एक ही गांव के होते हैं। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां महालक्ष्मी और बालाराजू दोनों बड़े हो जाते हैं और अभी ये बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। एक दिन बालाराजू महालक्ष्मी के घर पर आता है जहां वो उससे कुछ पैसे मांगता है क्योंकि बालाराजू की फैमिली उतनी अमीर नहीं होती ना। दूसरी तरफ महालक्ष्मी काफी अमीर घर से है क्योंकि उसकी मां इंद्रावती गांव की सरपंच ठहरी। अब जब बालाराजू पैसे मांगता है तो वो दे देती है उसको पैसे। उसी दौरान वहां पर एक औरत भी आई होती है। वो महालक्ष्मी के घर में ही काम करती है और वो ये सब कुछ देख रही होती है। इसके बाद बालाराजू वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि बालाराजू महालक्ष्मी के दिए हुए पैसों से एक गणपति की मूर्ति लाता है जो कि मिट्टी से बनी हुई होती है। पर इसको देखकर गांव वाले काफी नाराज हो जाते हैं क्योंकि गांव वालों ने मिलकर किसी दूसरी मिट्टी को लाने का फैसला किया था, लेकिन तब तक बालाराजू इस मूर्ति को लेकर आ गया। इसके बाद तो बालाराजू गांव वालों से कहता है कि इससे पॉल्यूशन नहीं होगा और मूर्ति पानी में अच्छे से मिल जाएगी। अब ये सुनकर सभी शांत होते हैं। इसी बीच वहां पे महालक्ष्मी के साथ उसकी माँ इंद्रावती आती है। इंद्रावती वहां गणपति जी की मूर्ति की पूजा करती है और बालाराजू के काम से काफी खुश भी होती है। वो इसीलिए क्योंकि वो बढ़िया मिट्टी की मूर्ति लेकर आया, जबकि गांव वाले तो मार्बल की मूर्ति लाने का फैसला कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि बालाराजू का भाई घर में आत्महत्या करने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर बालाराजू और उसके माँ पिता आकर उसको बचा लेते हैं। एंड तब हमको पता चलता है कि बालाराजू का भाई उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा था। असल में वो फैमिली वालों के रिएक्शन कैप्चर कर रहा था। बालाराजू का भाई यूट्यूबर है तो वो इस तरह रिएक्शन कैप्चर करके यूट्यूब पे डालता रहता है। इसके बाद बालाराजू बस में उसके फ्रेंड्स के साथ कॉलेज जा रहा होता है जिसमें महालक्ष्मी भी होती है। दोनों बालाराजू और महालक्ष्मी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अब महालक्ष्मी के साथ उसकी एक फ्रेंड भी होती है जिसका नाम श्री होता है। श्री बालाराजू से प्यार करती है लेकिन उसने कभी उसे बताया नहीं। आगे महालक्ष्मी के बस से उतरने के बाद वो एक पागल औरत को खाना खिलाती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि महालक्ष्मी भी अपने माँ के रास्ते पर ही चल रही है, यानी गरीबों की और जो कुछ कर नहीं पाते उनकी मदद कर रही है और उसको ये मदद करके सच में काफी खुशी मिलती है। आगे हम देखते हैं कि बालाराजू अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासरूम में एंटर करता है जहां उस क्लास के सर सबके सामने बालाराजू की काफी बेइज्जती करते हैं क्योंकि बालाराजू हर बार एग्जाम में फेल हो जाता है। एंड जब उसकी बेइज्जती होती है तो उस वक्त क्लास में महालक्ष्मी और श्री भी होती हैं। अब श्री को तो बालाराजू की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो तभी क्लास से चली जाती है। बालाराजू ये कहता है कि मैं इस साल पक्का पास होकर दिखाऊंगा सर। इसके बाद बालाराजू भी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि महालक्ष्मी और श्री एक साथ बैठे हुए हैं। वहां श्री महालक्ष्मी को बताती है कि पता है मैं बालाराजू से प्यार करती हूँ और बस उसे प्रपोज करने वाली हूँ। जिसके बाद हम उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर यानी कि आईएएस ऑफिसर को देखते हैं जो काफी यंग होता है वैसे, और उस वक्त इंद्रावती से गांव के संबंधित कुछ बातें करने वो आया होता है। जहां वो कलेक्टर पहली बार महालक्ष्मी को देखता है और बस पहली नजर में उसे महालक्ष्मी से प्यार हो जाता है। जो बात वो उस समय किसी को तो नहीं बताता और अपने काम करके चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि बालाराजू का भाई जो कि स्कूल में टॉप आया है तो उसकी माँ उसके भाई की काफी तारीफ भी करती है। यहाँ बालाराजू अपनी माँ से कहता है कि माँ इस साल मैं भी पास होकर दिखाऊंगा एंड ये कहकर वो चला जाता है। इसके बाद बालाराजू महालक्ष्मी के घर उससे मिलने आता है। महालक्ष्मी ने फिश करी बनाई होती है और फिर वो फिश करी बालाराजू को खाने भी देती है। फिश करी की वो काफी तारीफ भी करता है और इससे महालक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है।
कुछ देर के बाद फिर बालाराजू चला जाता है वहां से। उसी वक्त महालक्ष्मी के घर में काम करने वाली औरत महालक्ष्मी से कहती है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। उस समय तो दोस्तों महालक्ष्मी इसका कोई जवाब नहीं देती। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि महालक्ष्मी भी बालाराजू से प्यार करने लगी है। जहां बस में भी महालक्ष्मी बालाराजू को ही देखती रहती है और कॉलेज में भी महालक्ष्मी उसी के बारे में सोचती रहती है। कुछ समय के बाद दिखाते हैं कि कुछ लड़के ना उस पागल लड़की की वीडियो बनाते रहते हैं, जिसे याद है आपको उस दिन महालक्ष्मी ने खाना खिलाया था। ये देखकर बालाराजू वहां पर आ जाता है और उसको ये बात बहुत गलत लगती है, इसलिए वो तभी उन सभी लोगों को बहुत मारने लग जाता है। एंड फिर उनकी इस वीडियो को बना के वो सोशल मीडिया पे डाल देता है कि कैसे ये लोग गलत काम कर रहे थे। वहां पर महालक्ष्मी और श्री भी होती हैं जो ये सारी चीजें देख रही थी और अब दोनों ही बालाराजू से और भी ज्यादा प्यार करने लगी हैं। आगे बालाराजू अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में बैठा होता है, पर तभी वहां पर श्री आ जाती है जो कि ये सोच के आई थी कि आज तो बस कैसे भी करके बालाराजू को प्रपोज करेगी। वहां पर महालक्ष्मी भी होती है और वो भी ये सारी चीजें देख रही थी। कौन सी सारी चीजें? अरे यही कि श्री बालाराजू को प्रपोज करने जा रही है, पर श्री के प्रपोज से पहले ही महालक्ष्मी बालाराजू को प्रपोज कर देती है। अब महालक्ष्मी के प्रपोजल को सुन के बालाराजू काफी शॉक हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि महालक्ष्मी ने उसको प्रपोज किया है। तभी महालक्ष्मी बालाराजू को गले लगा लेती है एंड बालाराजू प्रपोजल को मान जाता है। वो भी महालक्ष्मी से प्यार करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि इंद्रावती महालक्ष्मी का रिश्ता लेकर कलेक्टर के घर जाती है, क्योंकि उसे कलेक्टर पहली नजर में अपनी बेटी के लिए बढ़िया लगा और कलेक्टर को भी महालक्ष्मी पसंद आ गई थी। जिस पर इंद्रावती महालक्ष्मी से बिना पूछे ही उसके घर वालों को वचन दे देती है, किसके? कलेक्टर के घर वालों को, कि महालक्ष्मी की शादी उनके बेटे से ही होगी। एंड उस दिन महालक्ष्मी घर में अकेली रहती है तो वो बालाराजू को अपने घर पर बुला लेती है, जहां इन दोनों को साथ में गले लगे हुए महालक्ष्मी की माँ इंद्रावती देख लेती है। एंड ये सब कुछ देखकर इंद्रावती काफी गुस्सा होती है। महालक्ष्मी अपनी माँ से कहती है कि माँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इंद्रावती तुरंत बालाराजू के घर वालों को बुलाती है और उनसे कहती है कि तुम लोग इस गांव को छोड़ के तुरंत चले जाओ, और ये भी बताती है कि मैंने महालक्ष्मी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, और वो भी कलेक्टर की फैमिली से, और मैंने उनको वचन भी दे दिया है। लेकिन बालाराजू वो गांव छोड़ने से मना करता है और इंद्रावती से वो कह देता है कि आप अपना वचन वापस ले लीजिए, क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और वैसे भी आपको इस गांव का सरपंच बनाया किसने? ना ही आप गांव वालों के वोट से सरपंच बनी हो, बस अपने पिता के मरने के बाद उनके सरपंच की जगह ली आपने। एंड ये सच भी है दोस्तों, जब इंद्रावती के पिता की मौत हुई थी, जो कि उस वक्त गांव के सरपंच थे, उसके बाद से ही इंद्रावती बिना किसी चुनाव के इस गांव की सरपंच बनी हुई है। और इस बात से वैसे गांव वालों को तो कोई नाराजगी नहीं थी। तो उसी वक्त इंद्रावती बालाराजू से कहती है, मैं इस बार चुनाव में उतरूंगी, पर मेरे सामने खड़ा होगा कौन? एंड बालाराजू भी गुस्से में कह देता है कि मैं आपको हराऊंगा, मैं आपके सामने खड़ा हूंगा। वो भी उससे वादा कर देती है कि अगर तू जीत गया ना तो मैं अपनी बेटी महालक्ष्मी की शादी तुझसे ही करा दूंगी, और अगर तू हार गया तो तुझे अपने घर वालों के साथ इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। एंड दोस्तों, इस पर बालाराजू इंद्रावती की शर्त को मान लेता है, पर यहाँ पर साफ पता है कि बालाराजू के जीतने के काफी कम चांसेस है, पर फिर भी वो कहता है कि हमारा प्यार सच्चा है तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसके बाद पूरे गांव में सबको बता दिया जाता है कि इस साल इंद्रावती के सामने बालाराजू चुनाव में खड़ा हो रहा है। जहां वैसे उस वक्त तो हम ये समझ पाते हैं कि सभी गांव वाले इंद्रावती के साथ ही हैं, इसलिए बालाराजू तो इस बार पक्का इलेक्शन में हारने वाला है। खैर देखते हैं। अब आगे दिखाते हैं कि बालाराजू के घर वाले उसे बहुत समझाते हैं कि बेटा, इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा नहीं है, इंद्रावती को सभी गांव वाले सपोर्ट कर रहे हैं। पर दोस्तों बालाराजू बिल्कुल नहीं मानता, वो चुनाव में बिल्कुल डटे रहता है। और अब क्योंकि बालाराजू थोड़ा गाँव वाला है तो उसको ज्यादा पता नहीं है कि वोट कैसे लिए जाते हैं, तो वो यूट्यूब पे सर्च करता है कि सरपंच कैसे बने, जहां उसको एक पीके सर के बारे में पता चलता है कि इनकी मदद से कई सारे लोग सीएम और पीएम बन चुके हैं। तभी बालाराजू कॉल करके उनको अपने पास बुला लेता है। एंड आगे हम देखते हैं कि बालाराजू अपने फ्रेंड्स के साथ पीके सर का वेट कर रहा होता है, और इन लोगों को लगता है कि पीके सर कार में आएंगे, पर तभी एक बस से एक पीके सर निकलते हैं, जिनको देखने के बाद तो बालाराजू को विश्वास नहीं होता कि इन्होंने किसी को सीएम या पीएम बनाया होगा कभी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं होता। इसी वजह से उसे पीके सर को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, जिसके बाद वो और उसके दोस्त उनका खूब वेलकम करते हैं। अब देखते हैं हम कि बालाराजू अपने घर वालों के साथ खाना खा रहा है, पर तभी वहां पर महालक्ष्मी आ जाती है। इस पर बालाराजू के पिता महालक्ष्मी से कहते हैं, तुम यहाँ पर करने क्या आई हो? महालक्ष्मी दोस्तों अपने साथ खाना लेके आई होती है। इसके बाद महालक्ष्मी अपने हाथ से बनाया हुआ खाना बालाराजू के घर वालों को खिलाती है एंड सभी फिर महालक्ष्मी की तारीफ करते हैं। आगे दोनों एक साथ बैठे होते हैं, जहां बालाराजू उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी माँ के सामने जीत पाऊंगा, पर वो कहती है नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर जीतोगे। एंड अब बालाराजू कहीं पर जा रहा होता है कि तभी उसे बीच रास्ते में पीके सर दिखते हैं, जो कि वहां बाकी गांव वालों के साथ काम कर रहे होते हैं।
बालाराजू उनसे कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि आप मुझे सरपंच कब बना रहे हो, बताओ ना, और कैसे बना रहे हो। तब पीके सर कहते हैं कि देखो, जैसे एक चावल का दाना बनने के लिए हमें बहुत कुछ स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, वैसे ही सरपंच बनने का रास्ता भी ऐसा ही है। तुम बस टेंशन मत लो, सरपंच तो तुम ही बनोगे। एंड आगे हम देखते हैं कि बालाराजू, उसके फ्रेंड्स और पीके सर मिलके पार्टी करते हैं, बहुत बढ़िया। जहां बालाराजू तो दारू पी के बिल्कुल टल्ली हो जाता है। अगली सुबह वो अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमता रहता है कि तभी उसे पीके सर फिर से दिखाई देते हैं, जो कि उस गांव में दूध बेचने जा रहे होते हैं। अब ये देखकर तो उसको और उसके फ्रेंड्स को काफी शौक भी लगता है कि ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर। अब पीके सर कहते हैं उससे कि देखो, सरपंच बनने का एक ही रास्ता है, तुम्हें कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए, जिसे तुम गांव वालों में वो रुपए बांट देना और गांव वाले तुम्हें उसके बदले क्या देंगे, वोट। बालाराजू भी सोच में पड़ जाता है कि यार 10 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊं। तभी उसका दोस्त गांव की एक औरत के बारे में बताता है जिसका नाम वन्याक्षी होता है, जो काफी अमीर होती है और उसके पास काफी पैसा भी है। अब ये और उसके दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं कि उसके घर करें चोरी, क्योंकि 10 लाख रुपए जमा करने का कोई शॉर्टकट रास्ता तो ऐसा ही होगा चोरी करने का। तो आगे ये प्लान के अकॉर्डिंग उसके घर में चोरी करने के लिए चले जाते हैं, जहां उस घर की औरत इन लोगों को देख भी लेती है। लेकिन बालाराजू और उसके दोस्त ऐसे दिखाते हैं कि वो वान्या लक्ष्मी से मिलने आए हुए हैं। फिर वो औरत बालाराजू और उसके फ्रेंड्स को घर में बुलाती है और इनके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। उस समय घर के बाकी लोग सोए होते हैं। एंड तभी ये मौका देखकर उस घर की छानबीन करने लग जाते हैं, जहां इन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन इनकी किस्मत तो देखो, वो औरत इनको चोरी करते हुए देख लेती है और बड़ी जोर से शोर मचाने लग जाती है। इसे सुनकर वन्याक्षी और उसकी दादी भी उठ जाती है, पर तभी मौका देखकर बालाराजू और उसके फ्रेंड्स तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि बालाराजू काफी टेंशन में था, क्योंकि उसे 10 लाख कैसे भी चाहिए और वो काम तो कोई करता नहीं और हमेशा घर में बैठा रहता है, तो कहां से आएंगे पैसे। तब बालाराजू की माँ उसके पास आती है और उसे 10 लाख रुपए देती है। वो अपनी माँ से पूछता है कि ये पैसे आए कहाँ से। उसकी माँ भी कहती है कि मेरे नाम पर जो जमीन थी वो मैंने बेच दी है, बस मैं यही चाहती हूँ कि तू अब सरपंच बन जा। आगे देखते हैं कि बालाराजू इन पैसों को पूरे गांव वालों में बांटने लग जाता है, जहां बालाराजू हर एक गांव वाले को 2000 रुपए देता है। पर अब भी गांव के काफी लोग इंद्रावती के साथ थे और बालाराजू के जीतने के काफी कम चांसेस थे। फिर भी हम देखते हैं कि बालाराजू काफी टेंशन में होता है कि वो जीतेगा या फिर नहीं। तभी उस रात होता यह है कि वो नशे में महालक्ष्मी के घर पर जाता है और वहां चुपके से महालक्ष्मी की बातें सुनता है, जहां महालक्ष्मी अपने घर की काम वाली से कह रही होती है, अगर बालाराजू हार गया तो ना मैं मर जाऊंगी। ओहो, महालक्ष्मी की बातें सुनकर बालाराजू काफी इमोशनल हो जाता है और चुपचाप चला जाता है। आगे वो घर जा ही रहा होता है कि तभी उसके कुछ दोस्त उसको बीच रास्ते में मिल जाते हैं और फिर वो अपने दोस्तों को महालक्ष्मी की कही सारी बातें बताता है। इस दौरान वहां पर उसका भाई भी होता है, जो कि उसकी कही हुई हर बात रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देता है। अगली सुबह बालाराजू एक जगह पर बैठकर काफी रोता है और उसके दिमाग में बस महालक्ष्मी की कही हुई बातें चल रही होती है। इसी बीच वहां पर एक बस आकर रुकती है, जिसमें ढेरों लोग एक साथ उतरते हैं, जो कि बालाराजू को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं दोस्तों। और ये सभी लोग बालाराजू की वीडियो देखकर ही यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि बालाराजू के भाई ने सोशल मीडिया में डाली थी और उसको देखकर ही काफी लोग यहाँ पर आ गए। ये बात पता चल के उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो अपने भाई को गले लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बालाराजू उन लोगों के साथ मिलकर पूरे गांव में पोस्टर बांटने जाता है, अपनी पार्टी का प्रचार करने लग जाता है, जिससे काफी लोग उसकी लव स्टोरी सुनकर उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। आगे आ जाता है वोटिंग का दिन, जहां सभी गांव वाले कुछ बालाराजू को तो कुछ इंद्रावती को वोट करते हैं। और पता है महालक्ष्मी अपना वोट किसे देती है? बालाराजू को। सीधे आता है वोटिंग काउंटिंग का दिन, जिसमें हम देखते हैं कि काउंटिंग की शुरुआत में इंद्रावती बालाराजू से बहुत ज्यादा वोटों से आगे चल रही होती है एंड इसे सुनकर वो काफी खुश भी होती है। पर आखिरी काउंटिंग में जाके बालाराजू इंद्रावती को 65 वोट से हरा देता है और गांव का नया सरपंच बन जाता है। बस फिर क्या था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं और सभी लोग नाचने लग जाते हैं। अब सीधे वो इंद्रावती के घर पर जाता है, वहां पर महालक्ष्मी भी होती है। इंद्रावती भी कहती है उसको, चलो जीत गए तुम, आज से तुम इस गांव के नए सरपंच हो और मैं अपने वादे के मुताबिक अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपती हूँ। लेकिन इसी बीच इंद्रावती खून की उल्टी करने लगती है एंड इससे हम समझ पाते हैं कि इंद्रावती ने हारने के दुख में जहर खा लिया था, क्योंकि उसने कलेक्टर की फैमिली को भी वचन दिया था कि महालक्ष्मी की शादी कलेक्टर से होगी, पर अब वो हार चुकी है और बालाराजू जीत चुका है। और इंद्रावती दोस्तों इस तरह इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उसने जहर खा लिया। आगे हम देखते हैं कि महालक्ष्मी अपनी माँ को सीधे हॉस्पिटल लेकर जाती है और यही वो सीन होता है जिसे हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। जिस औरत को महालक्ष्मी हॉस्पिटल लेकर आई थी वो कोई और नहीं, उसकी माँ इंद्रावती ही थी। फिर हम देखते हैं कि महालक्ष्मी और बालाराजू एक साथ इंद्रावती से मिलने हॉस्पिटल के रूम में जाते हैं, जहां बालाराजू इंद्रावती से कहता है,
आप इस गांव की सरपंच हो और आप ही रहोगी। मुझे ये सरपंच का पद नहीं चाहिए और मैं महालक्ष्मी को भी छोड़ दूंगा। चुपचाप यहाँ से हमेशा के लिए अपने परिवार को छोड़कर चला जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों बालाराजू चला जाता है और तभी इंद्रावती का पति आता है, जिससे उसका काफी समय पहले डाइवोर्स हो गया था। उसके पति को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उसे अपनी पत्नी से डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए था। ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। एंड इस पे वो इंद्रावती से कहता है, मैं आज के बाद तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एंड यहाँ से ये दोनों एक हो जाते हैं। कहानी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि बालाराजू अपनी फैमिली के साथ गांव से जाने की तैयारी में है, पर तभी वहां पर इंद्रावती अपने पति और महालक्ष्मी के साथ आती है। वो बालाराजू से कहती है, तुम ही अब इस गांव के नए सरपंच हो, तुम्हें इस गांव वालों ने चुना है और तुम इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। इंद्रावती ये भी कहती है कि कुछ कुछ जगह वचन से ज्यादा प्यार की अहमियत होती है और जो मैंने तुमसे वादा किया था वो तो मैं निभा के रहूंगी। महालक्ष्मी की शादी तुमसे ही होगी। ये सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं। इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है मूवी की और खत्म होती है। तो बताइए कैसी लगी आपको ये मूवी? स्टोरी अच्छी है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।